अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। प्रॉफिट मोहम्मद सा के रिएक्शन नहीं, मिरेकल्स किस किस को पसंद नहीं है। हर कोई जो है उनके मिरेकल देखने में तड़पता है कि कब देखें। सो फाइनली हम एक अनदर मिरेकल लेके आ गए हैं और आज का मिरेकल होने वाला है मेडिकल साइंस प्रूव्ड अनदर मिरेकल ऑफ कुरान। भाई साहब कुरान का एक दोबारा से चमत्कार हुआ। तो देखते हैं कि क्या चीज़ है। आपके और हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल हंसी टीवी की वीडियो बहुत रिक्वेस्ट आती है, हंसी टीवी की वीडियोस बनाया करो, तो अभी वही बना रहे हैं हम। तो देखते हैं कि भाई कौन सा ऐसा मिरेकल, क्या इस मिरेकल में क्या हुआ था। तो इस वीडियो को हम प्ले करते हैं और वीडियो को यार ज़्यादा देखा करो। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप देखते नहीं आजकल, बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो फिर हम डिमोटिवेट हो रहे हैं इस चीज़ से। तो बाकी ये कि प्यार बना के रखो। तो इसको करते हैं प्ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरह अलग के अंदर अबू जहल की जहालत और जुल्म पर वईद सुनाते हुए इरशाद फरमाया, हाँ अगर वो बाज ना आया तो हम ज़रूर इसकी पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, झूठी और गुनाह करने वाली पेशानी। इसके बाद हदीस मुबारक में इरशाद होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान मैशर के अंदर सबसे पहले कत्ल के गुनाह का फैसला होगा। जिस शख्स को दुनिया में नाहक कत्ल किया गया था वो अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटता हुआ अल्लाह के हजूर पेश करके इंसाफ मांगेगा। अब इस कुरानी आयत और सही हदीस मुबारक को सुनकर ज़हन के अंदर ये सवाल आता है कि आज तक तो हमने यही पढ़ा और हमें यही समझाया गया कि इंसानी दिमाग सोच का मरकज़ है या फिर दिल मरकज़ है इंसानी जज्बात और एहसासात का, और इंसान इन दोनों की मदद से सोच कर कोई फैसला करता है, चाहे वो नेकी का काम हो या किसी गुनाह का। तो अल्लाह पाक बार बार इन गुनाहगारों की पेशानी का जिक्र क्यों फरमा रहा है कि इस गुनाह करने वालों को बालों से पकड़कर खींचा जाएगा? इसका मतलब कि इसका इंसान के फैसला करने की सलाहियत से जरूर कुछ ना कुछ लेना देना है। जदीद साइंस ने जब इंसानी दिमाग पर खोज की कि इसका हर एक हिस्सा कैसे काम करता है और अल्लाह ने इसके हर एक पोर्शन को या हिस्से को मखसूस काम के लिए कैसे डिजाइन किया है, तो इनकी हैरत की इंतहा न रही। क्योंकि आज से 1400 साल पहले बयान की गई ये पहेली आखिरकार हल हो गई, क्योंकि हमें पता चला कि इंसानी दिमाग को 4 बड़े हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया और हर एक हिस्से का अपना एक मखसूस काम है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम है फ्रंटल लोब, यानी दिमाग के सामने का हिस्सा, जिसको समझना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इसका काम होता है चीजों को सीखना, समझना, बोलना, इंसान की शख्सियत को डेवलप करना कि कोई शख्स कैसा बर्ताव करेगा या कैसा रवैया रखेगा, इसके जज्बात कैसे होंगे, और सबसे बढ़कर के किसी काम के करने या ना करने का फैसला करना। लिहाजा मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर पेशानी का ये फ्रंटल हिस्सा यानी फ्रंटल लोब अगर काट दिया जाए तो इंसान फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाएगा। इसे समझ ही नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत, इसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं, यानी कुछ करने या ना करने की सलाहियत को खो देगा। अब जरा एक बार फिर से कुरानी आयात पर गौर करें कि इस हिस्से की इस खसूसियात की बिना पर कुरानी करीम के अंदर यह फरमाया गया कि इसकी पेशानी के बाल खींचे जाएंगे, क्योंकि यही इरादा करने या फैसला करने की जगह है। इंसान की याददाश्त, इसकी सोच या इसका दिल जो मर्जी कहता रहे, लेकिन आखिर के अंदर अगर इसी फ्रंटल लोब ने यह सोच लिया कि इसे ये काम करना है तो इस फैसले के बाद वो ये गुनाह कर लेगा। ये कितनी हैरत अंगेज बात है कि इंसानों का खालिक इंसानी दिमाग के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर इस खास पॉइंट की तरफ इशारा करके फरमा रहा है कि देखो यह है वो दिमाग और इसका वो हिस्सा जो कि तुमसे ये काम करवाता है, इसीलिए क़यामत के दिन इसी को पकड़कर तुम्हें सजा दी जाएगी, क्योंकि फरिश्ते भी क़यामत के रोज पेशानी के बालों से पकड़कर गुनाहगारों को जहन्नुम के अंदर फेंकेंगे। साइंटिस्ट ने मजीद रिसर्च की तो पता चला कि जानवरों के अंदर दिमाग का यह हिस्सा इंतहाई छोटा और कमजोर है, इसीलिए जानवर ठीक फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें लीडरशिप या क़यादत करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी जानवरों पर हमला होता है तो वो अलग अलग होकर भागने लगते हैं, ये सब मिलकर अपने लिए कोई फैसला नहीं कर पाते। और अगर ऐसा होता कि ये सब मिलकर कोई फैसला कर पाते तो शायद इनके शिकारी दुनिया से कब से भूख के हाथों मर चुके होते। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है कि कोई जानदार नहीं मगर इसकी पेशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में ना हो। और हदीस मुबारक के अंदर भी ये दुआ बयान की गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे कि ऐ मेरे रब, मेरी पेशानी तेरे कब्ज़े कुदरत में है, यानी मेरा फैसला करने का इख्तियार असल में तेरे कंट्रोल में है, मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ, तेरी मर्जी के आगे मेरी मर्जी कुछ भी नहीं। और यही नमाज में सजदा करने की हिकमत भी है कि पेशानी का वो हिस्सा जो कि खुद मुख्तार है उसको ज़मीन पर रखकर अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने होने की नफ़ी या अपनी मर्जी की नफ़ी करना, कि ये पेशानी जो कि फैसला करने का इख्तियार करती है, इसको मैं अपने रब के हजूर पेश करता हूँ, इस पर सिर्फ मेरे रब का इख्तियार है, मैं इसकी रज़ा पर राजी हूँ। जब इंसान सजदा करता है तो दिल से खून दिमाग के अंदर जमा होता है और वो सारे जज्बात भी जो कि दिल के अंदर मौजूद हों इस वक्त इस हिस्से के अंदर जमा होते हैं। मिसाल के तौर पर गुस्सा, नफरत, बुग़्ज़ और गुनाह करने की चाहत।
लेकिन इंसान जैसे ही ख्यालों या गुनाहों की अमाजगाह को जमीन पर रखकर खुद को अपने रब के सपुर्द करता है तो रहमत की तजल्ली इस पर पड़ती है। और यही वजह है कि हदीस पाक के अंदर बयान होता है कि बंदा सजदे की हालत के अंदर अपने रब के सबसे करीब होता है, और ये सजदा इसकी परेशानी, डिप्रेशन या टेंशन सबको खत्म करके इसे बिल्कुल पुरसकून बना देता है। यकीनन कुरान और हदीस के अंदर बयान की गई ये हिकमत किसी मौजज़े से कम नहीं है, लेकिन समझते वही हैं जो कि अकल रखते हैं। बाकी लोगों के लिए शायद ये कोइंसिडेंस या इत्तफाक हो सकता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज ये थी वीडियो, एंड वीडियो में इन्होंने ये बताया है कि मेडिकल साइंस ने कैसे प्रूव किया है, क्योंकि मेडिकल साइंस में भी है कि जो हमारे दिमाग का अगला हिस्सा होता है ना, उसमें वो चीज़ें सीखता है, वो चीज़ें कराता है इंसान से, है ना। हाँ, जब आप क़यामत आएगी तो खुदा आपसे ऊपर जाके आपके उसी हिस्से को पकड़ के आपको खींचेंगे, ताकि है ना, ताकि क्योंकि अगर आपने गलत काम किए हैं तो उसी दिमाग के हिस्से ने आपको ये चीज़ समझाई। बहुत कमाल की बात कही कि जानवरों के अंदर ये हिस्सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है दिमाग का, सभी अपने डिसीजन नहीं ठीक से ले पाते हैं ना। सही बात है, जैसे उन्होंने बताया कि क़यामत के दिन खुदा उसी चीज को पकड़ेंगे, है ना। हाँ। और ये चीज ही साइंस ने भी प्रूफ किया है कि क्योंकि खुदा को पता था कि क्या चीज सोचने वाली है, क्या समझने वाली है, क्या इंसान के अंदर चीज डाली है, कहाँ से पता सोचेगा। पहले से वो हाँ, वो भी प्रूव हुई है ना। साइंस ने यही प्रूव करी है कि यही जो पार्ट होता है जो पहले का कुरान में लिखा हुआ था कि भाई ऐसे से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, तो अभी कुरान ने वही साइंस ने प्रूफ करी है भाई चीज। तो ये एक अमेजिंग था, मिरेकल था, है ना, कि जो चीज़ें लिखी थी वही प्रूव कर दी दोबारा से। तो ऐसी ही मिरेकल वाली वीडियोस और ज़्यादा अगर आप चाहते हो हम बनाएं, रिएक्शन करें, तो हमें पता लगे, आपको पता लगे तो जरूर कमेंट करके बताना, हम भी देखेंगे आपके साथ साथ। सो बाकी तो फिलहाल, और अपनी सबसे मेन बात है अपनी वीडियोस बताओ कि जिस वीडियो पे आप रिएक्शन चाहते हो। आप बयान पे कहते थे तो हम बना ही रहे हैं वो धीरे धीरे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।